हम सीजीपीएससी एपी का एग्जाम जो 2016 में हुआ था, उसमें जियोग्राफी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर के मेन आंसर की को देख रहे थे। ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आप पार्ट फर्स्ट नहीं देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। अब जो हम सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, वर्ष 2001 में भारत की शहरी जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो कितना था? 227.8% थी। यहाँ पूछ रहे हैं, वर्ष 2011 अंतिम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या बढ़कर लगभग 1.21 अरब हो गई है। क्वेश्चन है, पारंपरिक नीव वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार मानव जाति की मूल प्रजातियां कितनी है? तो मानव जाति की मूल प्रजातियां जो है वो 7 है। फिर यहाँ जो है कोड से सम्मिलित करने को बोल रहा है। मानव प्रजातियां अधिकांश व्यक्ति यहाँ से हैं। तो जो मंगोल से है, मंगोल कहाँ की है? तो दक्षिण कोरिया की है ये। फिर उसके बाद है काकेसीड जो है ये जर्मनी की है। ऑस्ट्रेलाइड जो है ये श्रीलंका की है। और निकोग्राइड जो है ये इथोपिया की है। फिर आर्य किस मूल प्रजाति से संबंधित है? ये जो है पांचवा से संबंधित है। फिर यहाँ पे मानव प्रजातियां हो गया और व्यक्ति की विशेषताओं को सम्मिलित करने को बोल रहा है। तो मंगोल जो है इनका ब्लड ग्रुप बी ए से अधिक है। और काकेसाइड जो है ये हल्के से गहरे कत्थई बाल है इनके। और निग्रोराइड जो है ये कत्थई से काले कत्थई या पीली कत्थई त्वचा है इनकी। फिर क्वेश्चन है, महासागरीय शक्ति के आधार पर भू राजनीति की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी? ये जो है एटी महन ने प्रस्तावित की थी। यहाँ पे क्वेश्चन है, भू शक्ति के आधार पर भू राजनीति की अवधारणा किसने प्रस्तावित की? तो मैककाइंडर ने यह जो है प्रस्तावित की थी। फिर क्वेश्चन है, विश्व युद्धों के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? कार्ल हॉस्फर जो है इसे विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। फिर भूगोलविद्या है और वैश्विक रणनीतिक दृष्टिकोण है। तो महन जो है ये वायु शक्ति से संबंधित है। मैकाइंडर जो है, नहीं एक मिनट, महन जो है ये समुद्र शक्ति से संबंधित है। मैकाइंडर जो है ये भू शक्ति से संबंधित है। और जो स्पाइकन मैन जो है ये भू शक्ति जो भारत, चीन एवं जापान इससे संबंधित है। इनका वैश्विक राजनीतिक दृष्टिकोण जो था वो। और फिर है गुलियो दुहाट जो है ये वायु शक्ति से संबंधित है। फिर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा का सीमांकन किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो 1914 में हुआ था। फिर यहाँ क्वेश्चन है, गिलगिट बलूचिस्तान का प्रादेशिक विवाद निम्न में से किनके बीच है? तो ये जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, गिलगिट और बलिस्तान का जो प्रादेशिक विवाद है वो। फिर क्वेश्चन है, गढ़ सिद्धांत की व्याख्या करते समय मैकाइंडर द्वारा निम्न में से किस मानचित्र प्रक्षेप का उपयोग किया गया था? ये जो है भूशंकुक प्रक्षेप का जो है प्रयोग किया गया था। फिर क्वेश्चन है, पोलर जियोपॉलिटिक्स पुस्तक के रचयिता थे? तो इसके पुस्तक के जो रचयिता थे रिचर्ड पावेल थे। यहाँ क्वेश्चन है, जियोग्राफिका एंड पॉलिटिक्स इन द वर्ल्ड डिवाइडेड के रचयिता है? तो सॉल बर्नार्ड कोहेन जो है इसके रचयिता हैं। फिर यहाँ बोल रहा है, विद्वान और वैश्विक रणनीतिक दृष्टिकोण को सम्मिलित करने को बोल रहा है। तो सेवर्स एनपी जो है ये वायु शक्ति से संबंधित है, इनका जो रणनीतिक दृष्टिकोण है वो। रैडजालेब जो है ये राजनीतिक भूगोल के जनक हैं। स्पाइकमैन एनजे जो है ये परिधि भूमि सिद्धांत से संबंधित है। महान एटी जो है ये समुद्र शक्ति से संबंधित है। फिर क्वेश्चन है, इलेक्टोरल जियोग्राफी ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू 6th and 7th लोकसभा इलेक्शंस के रचयिता हैं? तो इसके रचयिता जो है एस के दीक्षित हैं।
फिर क्वेश्चन 118, निम्न में से कौन सा राज्य संयुक्त राज्य अमेरिका की मक्का पट्टे का भाग नहीं है? तो मिसिसिपी जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के मक्का पट्टे का भाग नहीं है। फिर यहाँ हम बोल रहा है गन्ना उत्पादन में ब्राजील, भारत और चीन का स्थान जो है क्रमशः ब्राजील के पहला, भारत के दूसरा और चीन का जो है तीसरा स्थान है। फिर यहाँ कोड को उपयोग करके सुमेलित करने को बोल रहा है। तो पहला ऊर्जा संसाधन में कोयला जो है ये गोल्डन ईगल माइन है। पेट्रोलियम जो है ये कैर्न है। जल विद्युत जो है ये चिरकी है, थर्ड। और नाभिकीय ऊर्जा जो है ये स्टैंडल है। फिर क्वेश्चन है निम्न में से कौन लोहे का एक अयस्क है? तो लाइमोनाइट जो है ये लोहे का एक अयस्क है। फिर क्वेश्चन है किस देश में विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है? तो रूस में जो है विश्व का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है। फिर क्वेश्चन है निम्न में से कौन जर्मनी का कोयला क्षेत्र है? तो सार कोलफील्ड जो है जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। फिर क्वेश्चन है बाकू ब्लैंक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन है वर्जीनिया यूएसए के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है नौसेना युद्धपोत निर्माण उद्योग के लिए जो है वर्जीनिया यूएसए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ को उपयोग करते हुए सुमेलित करने को बोल रहा है। लौह उत्पादक क्षेत्र और उनके देश को सुमेलित करना है यहाँ। तो ब्राजील में जो लौह उत्पादक क्षेत्र है वो मिनास जेराइस है पहला। फिर फ्रांस में जो है लोरेन है। जर्मनी में जो है ये सीगरलैंड घाटी है। और यूएसए में जो है मेसाबी श्रृंखला लौह उत्पादक क्षेत्र जो है वो। फिर यहाँ देखते हैं कोयला श्रेणी और कोयला के प्रकार को सम्मिलित करने को बोल रहा है। तो जो टॉप क्लास है वो एंथ्रेसाइट है। फिर बिटुमिन्स है सेकंड टॉप। थर्ड जो है लिग्नाइट है। और फोर्थ जो है वो पिट कोयला है। ये धातु कर्म और धातु को सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है। धातु पक्रम में धातु। तो बेसिमर जो है वो लोहा में है। प्लेन प्लवन जो है ये तांबा में है। बेयर जो है ये एल्युमिनियम से संबंधित है। और मैकआर्थर फॉरेस्ट जो है ये सोना से संबंधित है। फिर क्वेश्चन है 199, भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूह में बांटा जा सकता है? तो ये जो है 4 समूह में बांटा जा सकता है। फिर क्वेश्चन है गोंडवाना तंत्र सेल प्रमुखता किस नदी घाटी में पाए जाते हैं? तो ये जो दामोदर नदी घाटी में पाए जाते हैं। फिर क्वेश्चन है चतुर्थक तंत्र सेल निम्न में से किस में नहीं पाए जाते? तो ये जो है कर्नाटक में नहीं पाए जाते। क्वेश्चन है पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की लंबाई लगभग कितना है? तो ये जो है 2400 किलोमीटर है। यहाँ क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है? तो गॉडविन ऑस्टिन जो है भारतीय हिमालय की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। फिर दे रहा है राज्य और स्वीकृत विशेष आर्थिक जोन की संख्या को सम्मिलित करने को बोल रहा है। तो पश्चिम बंगाल में ये जो है 24 है। राजस्थान में जो है 11 है। हरियाणा में जो है 49 है। और छत्तीसगढ़ में जो है 3 है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो। फिर है काली सीन निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये जो है यमुना नदी की काली और सीन नदी जो है सहायक नदी है। क्वेश्चन है केरल में मानसून के पहुंचने की सामान्य तिथि है? तो ये जो है 1 जून है। यहाँ 137 क्वेश्चन है निम्न में से भारत में अगस्त में वर्षा का परिवर्तनशीलता सामान्यतः कहाँ अधिक होगी? तो ये जो है जोधपुर में अधिक होगी। इधर क्वेश्चन है हिमालय में एल्पी एल्पाइन जोन मध्य समुद्र तल से ब्लैंक की ऊंचाई पर मिलती है? तो ये 3500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये मिलती है। यहाँ क्वेश्चन है भूदान आंदोलन निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ हुआ था? तो ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है
भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। फिर क्वेश्चन है, वनाच्छादन प्रतिशत की दृष्टि से भारतीय राज्यों में छत्तीसगढ़ स्थान कौन सा है? तो ये जो तीसरा स्थान है। फिर है, छत्तीसगढ़ की वर्टिसोल कन्हार मृदा की गहराई की दृष्टि से ब्लैंक मानी जाती है, तो ये जो है गहरी मानी जाती है। फिर क्वेश्चन है 142, भारत में निम्न में से किस मृदा का विस्तार सर्वाधिक है? काली मृदा का जो है विस्तार सर्वाधिक है। फिर एक और दो को सम्मिलित करने को बोल रहा है। मानसून के वापस होने की तिथि और उनका क्षेत्र है। तो 1 सितंबर जो है ये पंजाब में है फर्स्ट। 15 सितंबर जो है ये दिल्ली में है। 15 अक्टूबर जो है ये रायपुर में है और 15 नवंबर जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। फिर यहाँ बोल रहा है भारतीय जनजाति और उनके राज्यों को सम्मिलित करने को बोल रहा है। इधर बैगा जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। फिर भीटिया जो है ये उत्तराखंड की है। करबी जो है ये असम में पाई जाती है जनजातियां जो है। और रोंगपा जो है ये सिक्किम में पाई जाती है। फिर वर्ष भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अभिलेखानुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की लगभग जनसंख्या कितनी है? तो 10.4 करोड़ जो है भारत में अनुसूचित जनजातियों की लगभग जनसंख्या है। फिर क्वेश्चन है, भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अभिलेखानुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों का लगभग जनसंख्या कितनी है? तो ये जो है लगभग 80 लाख है। फिर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 का विस्तार एवं प्रभावी अवधि क्या है? ये नवंबर 2012 से अक्टूबर 2017 है। फिर क्वेश्चन है, भारत में बहुस्तरीय नियोजन के अंतर्गत पंचायतें किस स्तर पर होती है? तो ये जो है 5वें स्तर पर होती है। फिर क्वेश्चन है 149, जमशेदजी टाटा द्वारा पहले लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो ये जो 1907 में की गई थी। फिर अंतिम क्वेश्चन है 100वां जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की कुल परिव्यय का कितने प्रतिशत अंश जनजाति कल्याण के लिए आवंटित किया गया? तो लगभग 0%, 0.1% जो है ये जनजाति कल्याण के लिए जो है आवंटित किया गया है।